ओवर थिंकिंग। एक एक लड़का जब ओवर थिंक कर रहा है तो वो क्या सोच रहा है? तुम्हें लगता है कि वो कुछ काम का सोच रहा है? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम बहुत काम की चीज़ भी सोच लेते हो ओवर थिंकिंग में, पर ज़्यादातर तुम जो सोचते हो वो एग्जिस्ट नहीं करती, और रियल लाइफ में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि वो तुम्हारी इल्यूजन है। तुम वो सोच रहे हो, तुम रात को 12 बजे तुम सोच रहे हो कि एक लड़की आएगी, एक सुंदर सी लड़की परी जैसी जिसका कोई फेस ही नहीं है। मतलब वो इल्यूजन है तुम्हारा, वो रियलिटी नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तुम उसको उसके पीछे तुम दिन भर पागल हो गए हो। फिर दूसरे दिन तुम वहाँ से, जब जिस दिन से तुम्हारा पहले दिन जहाँ से सपना तुम्हारा ख़त्म हुआ था, दूसरे दिन वहाँ से शुरू हो गया तुम्हारा सपना फिर से। और ये है तुम्हारी ओवर थिंकिंग। मेरी तो यही थी। मैं अपनी अपनी बात पर कर रहा हूँ कि मेरी तो यही थी। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम मेरी यही थी कि मैं किसी बात के बारे में कुछ ऐसा डिसीजन नहीं ले पा रहा कि क्या करूँ, मैं क्या करूँ, इसको मैं करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, ऐसा हो जाता था। फिर मुझे ऐसा लगा कि लाइफ में थोड़ा तो रिस्क लेना चाहिए, और मैंने रिस्क लेना शुरू कर दिया। मैंने यूट्यूब चैनल में खोलूँ या ना खोलूँ, यूट्यूब पे वीडियो डालूँ या ना डालूँ, फिर मैंने रिस्क लेना जब शुरू किया ना, मैं सोचता ही नहीं था, मैं डाल देता था। मैं एडिट किया, वीडियो एडिट किया, फिर डाल दिया। व्यूज़ आए या ना आए ये मैटर नहीं करता, और कोई देख भी लेता तो क्या घंटा हो जाएगा मेरा, ये भी मैटर नहीं करता। तो ऐसे जब मैंने सोचना शुरू किया तब मुझे लगता क्या कि मैंने बहुत ओवर थिंकिंग मेरी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई मेरी ओवर थिंकिंग, क्योंकि मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। मैं मेरी इल्यूजन नहीं होती अब कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। रियलिटी है, मैं यूट्यूब में कंटेंट में अपलोड कर रहा हूँ। मैं सोच नहीं रहा हूँ कि कभी मेरा यूट्यूब चैनल होगा, 10 मिलियन होंगे, उसमें 20 मिलियन होंगे। अब मैंने शुरू जब किया है तो होंगे, कभी तो होंगे। जब मैंने शुरू किया है तो हो जाएंगे। पर मैं यूट्यूब चैनल ना शुरू कर रहा हूँ, ना मैं उस पर वीडियो डाल रहा हूँ, और मैं रात भर सोच रहा हूँ कि कल को मैं यूट्यूब चैनल खोलूँगा, किसी दिन तो खोलूँगा, और उस पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे तब मैं केक काटूँगा और ये लूँगा वो लूँगा। पर मैंने अभी तक नहीं खोला, क्योंकि मेरे दोस्त देख लेंगे, ये वो उसके निगेटिव पॉइंट जो होते हैं ना, वो मैं ज़्यादा देख रहा हूँ कि अगर मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ, अगर मेरा टाइम वेस्ट हो गया, इससे अच्छा मैं दूसरी जगह पर वो टाइम लगा देता हूँ। दूसरी जगह मतलब कहाँ? इंस्टा पे रील्स देखने पर 3 घंटा था तो 4 घंटा कर देता उसको इंस्टा में। तो इस टाइप की ओवर थिंकिंग अगर तुम कर रहे हो तो तुम घंटा कर रहे हो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो वो सोच कर। मुझे लगता है कि जो लोग ज़्यादा नहीं सोचते, जो होगा देखा जाएगा, वो लोग लाइफ में ज़्यादा खुश रह पाते हैं इन लोगों के मुकाबले जो ओवर थिंक कर रहे हैं कि कल को ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। हाँ, ज़्यादा सोचना बुरी बात नहीं होती, पर हद से ज़्यादा सोचना भी एक टाइम पर बहुत ज़्यादा बुरा साबित हो सकता है किसी के लिए। तुम एक बात सोचो कि कल को तुम HSLC एग्ज़ाम दे रहे हो, क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, और फिर तुम सोच रहे हो कि कोई एक लड़का है जो सोच रहा है कि जो होगा देखा जाएगा, पास तो हो जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा, पास नहीं भी हुआ तो क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। और तुम्हारा एग्ज़ाम इतना खास नहीं है गया, और तुम सोच रहे हो कि काश अगर मैं फ़ेल हो गया, अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा, घर से मुझे निकाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। तुम दिन भर तुम सो नहीं पा रहे हो, रात भर तुम सो नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है। और अगर तुम उस चीज़ को ऐसे निकाल देते दिमाग से कि जो होगा देखा जाएगा, तब तुम ज़्यादा अच्छे से तुम सो पाते, और ज़्यादा अच्छे से तुम अपना काम कर पाते, जो तुम अब नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुमने उस चीज़ को सोचने में इतना ज़्यादा टाइम दे दिया है ना खुद का, कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर तुम्हारा रिज़ल्ट वैसा हो गया जैसा तुमने एक्सपेक्ट किया है, जैसा तुमने थिंक किया है, जैसा तुमने सोचा है, अगर वैसा हो गया तो तुम मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे ना कि बहुत बुरी हालत हो जाएगी तुम्हारी। तुम क्या करोगे ये तुम्हें भी नहीं पता, ऐसा हो जाएगा। इसलिए ओवर थिंक करना मेरे हिसाब से बंद करो, रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखो। तुम जो सोच रहे हो उसको करो, सच में करो, तब तुम ओवर थिंक नहीं करोगे। तब तुम्हारा ओवर थिंकिंग का जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, प्रोसेस, ओवर थिंकिंग प्रोसेस जो है वो बंद हो जाएगा, सीरियसली बंद हो जाएगा। तुम अब कभी ओवर थिंक नहीं करोगे, क्योंकि तुमने वो किया है कि मेरे मार्क्स जो आएगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा।
यूट्यूब चैनल खोलना है तो खोलना है, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे भी किसी पर्टिकुलर चीज़ को ऐसे भी उड़ा देना कि जो होगा देखा जाएगा, ये बुरी बात नहीं होती, ये अच्छी बात होती है। मेरे हिसाब से तो अच्छी बात होती है, क्योंकि ओवर थिंकिंग तुम्हारे माइंड को अंदर से खाता है, अंदर से, बहुत ज़्यादा अंदर से। तुम सोच भी नहीं पाओगे कि कैसे खा रहा है तुम्हारे माइंड को, पर बहुत ज़्यादा अंदर से खाता है। मेंटली इतना डिस्टर्ब कर देता है ना कि तुम कोई ऐसा काम नहीं कर पाओगे, किसी काम में मन नहीं लगा पाओगे। और कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि तुम क्या करोगे तुम्हें खुद भी नहीं पता, तुम क्या कर रहे हो तुम्हें भी नहीं पता। तो ओवर थिंकिंग मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज़ नहीं है, वो एक बहुत बुरी चीज़ है, जिसको हर बंदे को स्किप करना चाहिए। ओवर थिंकिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं ज़्यादा सोचता हूँ इसलिए मैं सब चीज़ करूँगा, मैं जो सोचूंगा वो करूँगा। आज मैं घूमने जाना चाहता हूँ तो मैं घूमने जाऊँगा, आज मैं यूट्यूब चैनल खोलना चाहता हूँ तो मैं खोल लूँगा, आज अगर मुझे कुछ और करना है तो मैं कर लूँगा। कर लो उस चीज़ को, तुम सोचने के सिवाय कर लो। मतलब तुम एक चीज़ को, मतलब तुम्हारा करने का मन है पर फैमिली प्रॉब्लम, ये वो घंटा, ये ऐसा तुम सोचने के सिवाय उस चीज़ को कर लो। वो ग्रो होगा या ना होगा बाद में देखा जाएगा, पर फिर भी तुम करो। अगर करने के बाद वो ग्रो नहीं होता तो उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, पर अगर तुमने नहीं की तो उसमें तुम्हारी गलती है। और उसको तुम सोचोगे, अगर तुम एक ओवर थिंकर हो तो उसको तुम इतना सोचोगे कि एक टाइम पे तुम उसको सोचने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा।